मेरे कई बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो ईश्वर को स्वीकार हो रहा है या नहीं। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा पूजा पाठ की बजाय मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। तुम पूजा पाठ करने बैठते हो पर तुम्हारा मन कहीं और घूम रहा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मत करो, करते रहो। एक दिन तुम्हारा ध्यान पूजा पाठ में लगना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास से ही सब कुछ होता है। अगर पूजा पाठ करने से, भगवान का स्मरण करने से तुम्हारे मन के अंदर ये बदलाव आ रहे हैं तो तुम ईश्वर के नजदीक जा रहे हो। जब तुम ईश्वर से ज्यादा प्रेम करने लगो, तुम्हें जगत की प्रीति अच्छी ना लगे, आपको भगवान की बातें करना, उनके भजन सुनने में आपको आनंद आने लगे, तो आप ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं। आपको जगत से प्रशंसा सुनने का कोई भाव पैदा ना हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रशंसा कोई ना करे, क्योंकि प्रशंसा करने से आपके मन के अंदर अहंकार का भाव आने लग जाएगा और अहंकार से तो ईश्वर कभी नहीं मिलते। इसलिए आपको प्रशंसा सुनना अच्छा ना लगेगा। बहुत ज्यादा बात ना करना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ज्यादा बात करने से एक तो आपकी ऊर्जा खत्म हो गई और एक कहीं ना कहीं किसी की कोई बात निकल आएगी, किसी की निंदा हो जाएगी और इससे आपके कर्म बिगड़ जाएंगे। आप कुदरत के ज्यादा करीब और उसकी समझ करेंगे। आप प्रकृति से प्यार करने लगेंगे और प्रकृति आपको क्या समझाना चाहती है ये समझने की कोशिश करेंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं केवल जरूरत की रह जाएंगी, बेलगाम घोड़े की तरह नहीं। आप में संतुष्टि का भाव आ जाएगा। जितना है उसी में आप संतुष्ट रहेंगे और आपको बांटने में संतुष्टि होगी। आप सोचेंगे कि आप जितना किसी को दे सकते हैं उतना देंगे। इसलिए नहीं कि प्रभु खुश होंगे देने से, इसलिए कि आपके मन को संतुष्टि मिलेगी कि मैं इस जीवन में आया हूं, किसी के काम आया तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। जब आपके मन में समभाव का दृष्टिकोण होने लगे, आपकी नजर में ना तो कोई बड़ा ना कोई छोटा, आप अपने घर में काम करने वालों को भी प्यार से बात करेंगे, उन्हें एक समान दर्जा देना शुरू करेंगे। आप अपना हर कर्म परमात्मा के सामने रख कर करेंगे। कोई भी काम करेंगे तो सोचेंगे कि इस काम से कहीं परमात्मा नाराज तो नहीं हो जाएंगे, किसी का अहित तो नहीं होगा। आप हर काम सोच समझ कर करना शुरू कर देंगे। आप अपनी गलतियां सुधारने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। आपको एहसास होगा कि आप गलत है तो आप माफी भी मांग लेंगे। माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं करेंगे। आपके मन में करुणा के भाव आने लगेंगे। आप इंसानों से ही तो करुणा करेंगे, साथ में जीव जंतुओं से भी प्यार करने लगेंगे और आप सादगी से जीवन जीना चाहेंगे, चाहे आप कितने धनवान क्यों ना हो। आप सोचेंगे शरीर को सजाने की बजाय मन की पवित्रता बहुत जरूरी है और मुसीबत आने पर आप रोएंगे नहीं, भगवान को दोष नहीं देंगे, बल्कि हर मुसीबत का साहस से सामना करेंगे। सादा और कम भोजन, शरीर की जरूरत के अनुसार आप भोजन करेंगे। आपको एनर्जी ब्रह्मांड से मिलने लगेगी। एक एक सेल आपका रिचार्ज हो जाएगा, जो आपके ब्रह्मांड से एनर्जी मिलेगी। मांगना अपने आप बंद हो जाता है। जब संतुष्टि का प्याला भर जाता है ना, तो मांगने की कोई इच्छा नहीं होती। मेरे बच्चों, तुम अपने पात्र को बिना छेद वाला बनाओ, अर्थात मन छलनी जैसा ना हो। भक्ति भी कर रहे हो और कृपा भी नहीं भर रही। अपनी इच्छाओं को काबू करें तो आपका पात्र निश्चित भरेगा। विनम्रता पूर्वक व्यवहार उस झुकी हुई बाल्टी जैसा होता है
जो खाली कुएं में जाती है और भर कर आती है। दर पे शरीर का झुकना जरूरी नहीं, मन का झुकना जरूरी है। अगर आपके अंदर ये बदलाव आ गए ना, तो आप ईश्वर के करीब हैं, क्योंकि ये बदलाव ईश्वर ही तो आपके अंदर लाते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भक्त पवित्र हो, ताकि मुझे उससे मिलने में कोई कठिनाई ना हो। अगर आप ये बदलाव महसूस कर रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, आप ईश्वर के नजदीक हैं, आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहेंगी।